सर अगर हम अभी ब्लड कर देंगे तो फिर दूसरी ब्लड डोनेट कब कर सकते हैं? सर हम यहाँ डोनेट करेंगे, हमको बनारस में अगर किसी को हमको देना है मतलब तो वहाँ मिल जाएगा? सर ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे थायराइड पेशेंट या बीपी पेशेंट है तो वो ब्लड दे सकता है सर। जैसे कि क्या किस चीज़ के लिए बैठाया तो हम बोले कि ब्लड डोनेशन के लिए बात होगा अभी, तो ये मुझे क्या बोला कि मत करना, बाल झड़ेगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारा कुछ बताया। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के इसी प्रांगण में ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग करने जा रहे हैं 13 दिसंबर को। सुबह 9 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। इसलिए जिन लोगों को ब्लड डोनेट करना है और ये पुण्य का काम करना है तो ब्लड डोनेट करने ज़रूर आएँ। तो बेसिकली 1 यूनिट ऑफ ब्लड से आप लोग 3 लोगों की जान बचा रहे हैं, और वो भी ब्लड ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई ये नहीं पूछता है कि ये किनका ब्लड है, वो जाता है कि हमको ब्लड चाहिए। कभी भी ये इसमें कोई भेदभाव या कोई नहीं है। हम लोग आज 10 साल से 12 साल से हैं ब्लड बैंकिंग में यहाँ पे, और भी हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें कभी कोई नहीं पूछा है कि मेरा डोनर कौन है, कभी नहीं पूछता है। सिर्फ हमको चाहिए कि हमको सेफ टेस्टेड ब्लड मिले। जो चाईबासा में इंसिडेंट हुआ है, अभी आप लोग सब जान रहे होंगे, 5 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए, बहुत डेंजर। तो वो हमको ये फॉलो करते हैं हम लोग कि एकदम हमारा एलाइजा प्रोटोकॉल हो, सारा टेस्टिंग हो कंप्लीट, उसके बाद ही हम लोग ब्लड रिलीज़ करें। तो ये तो हो गया। दूसरा क्या है कि जब आप लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको एक खुद से एक होता है कि हमने किसी की जान बचाई है। सबसे बड़ी बात ये है, फील गुड है। और जब यूथ इसमें इन्वॉल्व होता है ना तो हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि आप में से रिजेक्शन बहुत कम होगा। सब फिट हैं, सबको भी बोलिएगा सब दौड़ जाएंगे। तो इसीलिए ये नहीं होता है, थोड़ा एज ग्रुप बढ़ जाने के बाद नहीं उसका ये बीमारी वो बीमारी, जनरली यूथ हमेशा फिट रहता है। तो आप लोग को ये देखना, आप लोग अच्छा हेल्दी डाइट खाते ही हैं, सब यंग हैं, तो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस बार हम चाहते हैं कि हम लोग RTI का जो रिकॉर्ड है पिछली बार का 100 वाला, वो यूनिट को सरपास करें। तीसरा क्या है कि अब आपने तो रक्तदान कर दिया, अभी आपके फैमिली में किसी को ब्लड की ज़रूरत है, तो वो कैसे मिलेगा? ये भी तो होता है कि भैया मेरे किसी पड़ोसी को ज़रूरत पड़ गया, या हमारी फैमिली में किसी को ज़रूरत पड़ गया। हाँ, तो हम लोग झारखंड में अभी 14 ब्लड सेंटर्स रन कर रहे हैं। 6 रांची में, बोकारो में 1, धनबाद में 2, जमशेदपुर में 1, कलकत्ता में हमारे टाइप्स हैं, पटना में 2 सेंटर आ रहे हैं, बेगूसराय, रायपुर। तो कहीं भी हो आप इंस्टीट्यूट को आप एक बार वो व्हाट्सएप कीजिए कि ये हमारा रिक्वेजिशन है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको वहीं का वहीं हम लोग विदाउट डोनेशन वहाँ आपको ब्लड दिलवा दें। 1 साल का हमारा कमिटमेंट रहता है, पर उससे एक्स्ट्रा भी अगर हो, कोई पास आउट कर गए हैं, एक स्टूडेंट हैं और सर लोग से टच में हैं, तो आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट हो, हम लोग करते हैं। डेली हम कम से कम रांची में ही कम से कम 10 यूनिट ब्लड अरेंज कर रहे हैं यहाँ बैठे, क्योंकि यहाँ MGM से पेशेंट रेफ़र हो रहा है रिम्स, वहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ से गए, हमने उनको हेल्प किया, तो यहाँ डोनेट किया है, वो पर पा रहा है कहीं और। तो आपको झारखंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका पेशेंट अगर दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब कहीं भी मूव कर रहा है, हम लोग, हमारा ये रहेगा कि हम लोग उनको अपने ही कैंप के थ्रू अरेंज करवा दें वहाँ पे विदाउट डोनेशन ब्लड। क्योंकि होता क्या है, अब हम अपने पेरेंट्स को कलकत्ता लेके गए, तो फैमिली का 1 आदमी और पेशेंट, या फैमिली का 2 आदमी और पेशेंट, अब वहाँ रिक्वायरमेंट पड़ गई हमको 3 यूनिट की, तो डोनर तो नहीं जाएगा घर से वहाँ, तो अब तो वहाँ उसको रिक्वायरमेंट है, एक बेटा ने दे दिया या एक हमने किसी ने दे दिया, तो वहाँ पे पेशेंट को रिक्वायरमेंट है। तब हमारा ये हेल्प हो जाता है कि आप इंस्टीट्यूट को आप संपर्क करें, टच में रहिए। अब आपके आगे काम भी आएगा। हाँ, वो आपका एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट लेटर रहेगा, एक CV में आपका कि देखिए हमने ब्लड डोनेशन में हम टॉप मोटिवेटर का भी काम किए थे। ब्लड बायोडाटा में काम आएगा। हाँ, बायोडाटा में आपके एक एडिशन हो जाएगा। एक बेसिक गाइडलाइन हम बता देते हैं कि डोनर सिलेक्शन में क्या क्या होता है। एक कि हेल्दी डोनर होना चाहिए, कोई मेडिसिन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि आप अच्छे से सो के आइए, मिनिमम 5-6 आवर्स का स्लीप हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, मेडिकेशन पे हो तो आप मेडिकेशन शेयर कीजिए कि हम फुंसी का दवाई खा रहे हैं, या हम मल्टीविटामिन खा रहे हैं, या हम BP का दवाई खा रहे हैं। वो आप डॉक्टर को बताइए, वो वहाँ पे आपको असेस करेंगे, उसके बाद हम लोग डोनेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। टैटू के लिए 1 साल का डिफरल है। अगर किसी ने अभी 6 महीने पहले टैटू बनाया है तो 1 साल तक ब्लड नहीं देगा।
मेजर सर्जरी माइनर सर्जरी, कुछ हाथ टूटा था हमने रॉड लगवाया तो उसका 1 साल का है डिफरेंस। अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है हम लोग को 72 आवर्स तक पहले प्रायर टू डोनेशन, ठीक है। ये है, आप हेल्दी डाइट खाइए, जैसे रेगुलर नाश्ता करके आते हैं वैसे आइए, यहाँ पे हम लोग डोनेशन करेंगे। अब आप लोग के मन में कुछ सवाल होंगे कि ये चीज़ हम स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं, तो आप लोग भी इन्वॉल्व होइए। अगर डोनेट अगर हम अभी ब्लड कर देंगे तो फिर दूसरी ब्लड डोनेट कब कर सकते हैं? ये जेंट्स के लिए 90 दिन का है पीरियड, महिलाओं के लिए 4 महीने 120 दिन का है। जेंट्स 90 दिन पे देते हैं, हम हर 90 दिन का ब्लड देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग उसी हिसाब से प्लान किए हैं कि हम लोग का 3 मंथ्स हो चुका है, तब हम लोग प्लान किए। अगर सर हम यहाँ डोनेट करेंगे, हमको बनारस में अगर किसी को हमको देना है मतलब, तो वहाँ मिल जाएगा? तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने नेटवर्क के थ्रू हम लोग वहाँ दिलवा दें, क्योंकि अभी यहाँ से हम जाने के बाद हमको बनारस जाना था देने। तो बनारस में हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे पॉपुलर हॉस्पिटल है या कहीं है, वहाँ से कुछ टाई अप करके वहीं से आपको मिल जाए। कोशिश करेंगे। होता क्या है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ना बोलते हैं कि हमको इन हाउस ही हमको डोनर लाइए, हम बाहर से ब्लड नहीं लेंगे। जैसे कैलकाटा अपोलो, आपको ब्लड मिल जाएगा बाहर से, बट वो बाहर से ब्लड लेता नहीं है। जो रेगुलर स्मोकर वगैरह है वो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर करते हैं वो 4 आवर्स प्रायर और 4 आवर्स बाद डोनेशन आप ना करें। ओके। उसके बाद आपको लग रहा है एक नॉर्मल जैसे लंच कर रहे हैं, उसके बाद आप जैसे अगर रेगुलर कोई स्मोकर तो अपना करते हैं। ओके। 13 को होगा ब्लड डोनेशन, सुबह 9 बजे से स्टार्ट करेंगे हम लोग यही प्रांगण में, मतलब नीचे में होता है एडमिन ऑफिस में। आप जैसे नाश्ता करते हैं, रोटी सब्जी या ब्रेड अंडा जो भी खाते हैं, जो आपका नॉर्मल ब्रेकफास्ट है आप वैसे करके आइए। यहाँ आएंगे हम लोग आपको पानी, और यहाँ पे हम लोग का पोस्ट डोनेशन रिफ्रेशमेंट जो रहेगा वो हमारी तरफ से रहेगा। हम लोग आपको जूस जो है, केक, बिस्किट, ये सब यहाँ प्रोवाइड करेंगे। और जैसे नॉर्मल लंच करते हैं, चावल दाल सब्जी भुजिया अंडा जो खाते हैं वैसे ही खाना, आपको कोई स्पेशल डाइट का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज़ हम बताते हैं, झारखंड में हमारी डाइट ऐसी है ना, हम जनरली साग वाग बहुत खाते हैं, है ना। इस सीज़न में और भी हमारा सबका, आई कैन गारंटी यू, आप सबों का हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर होगा, क्योंकि नॉर्मली हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। ये उनका ही हीमोग्लोबिन और ये ख़राब रहता है जो वो फास्ट फूड और वो सब पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। सो डोंट वरी, आई एम श्योर। ब्लड देने के बाद मतलब आप लोग केयर करेंगे थोड़ा, मतलब करेंगे? हम लोग रिफ्रेशमेंट देंगे। अच्छा, रिफ्रेशमेंट देंगे। ठीक है। ब्लड डोनेशन मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। जैसे कि सर आज तक हम कभी ब्लड तो दिए नहीं सर, पहली बार मतलब देते हैं तो थोड़ा। वही तो फर्स्ट टाइम तो कभी होना। क्या कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर? ठीक है। क्या चीज? क्या कोर्स कर रहे हैं? सेफ्टी का। फर्स्ट टाइम आए कि नहीं? यस। फर्स्ट टाइम जमशेदपुर आए? यस। फर्स्ट टाइम बहुत हुआ कि नहीं आपके जी, साथ? सब ये भी फर्स्ट टाइम होगा। जी ठीक है। नहीं मतलब जैसे कि घर से थोड़ा दूर है ना, प्लीज। बहुत अच्छा। नहीं, खाली पेट नहीं आना। और कोई पूछना चाहते हो? कुछ हेलो, टेक्निकल बात आ गई इनके साथ। बहुत अच्छा है टेक्निकल बात ये कि अगर कोई ब्लड दे देता है तो कितने दिन के बाद ब्लड फुल्ली रिकवर बॉडी में हो जाता है। इसका क्वेश्चन 350 ml हमने ब्लड आपने डोनेट किया, वॉल्यूम रिकवरी तो आपको तुरंत हो जाता है, क्योंकि हम लोग पानी 4 ग्लास पहले ही पीने के लिए बोलते हैं, उसके बाद आप जूस पियेंगे तो वॉल्यूम जो है वो तो आ गया। जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो WHO के हिसाब से 90 डेज का बना हुआ है फॉर जेंट्स, और महिलाओं के लिए 120 दिन का है। तो 90 डे का पीरियड है जिसमें आप कंटिन्यू रिकवर कर जाते हैं। सर ब्लड के अंदर जो भी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे रिकवर हो जाते हैं? बल्कि आपको सरप्राइज होगा, जो लोग प्लेटलेट डोनेट करते हैं उनका शुरू होता है 1.5 लाख 2 लाख से, और हर 48 आवर्स पे डोनेट करते हैं उनका प्लेटलेट आ जाता है 3.5 लाख 3 लाख। क्योंकि आप हमने बताया ना जो टेक्निकल बात, जैसे ही आपने डोनेट किया आपके बोन मैरो को सिग्नल जाता है कि हमको नया बनाना है, तो आपके पास हमेशा सरप्लस ही रहता है। जो ब्लड डोनेट करता है तो खुद कभी ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ये सोचो, आप बाल कटाते हो तो नया बाल आता, अच्छा आता है कि नहीं? ये तो बस वैसे ही। थैंक यू सर। सेम सेल्स। और एक चीज, हाँ बोलिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने 13 तारीख को डोनेट किया ब्लड, ठीक है, तो 3 मंथ के बाद में मेरा वो ब्लड फिर से बन जाएगा, तो उस दरमियान मैं दूसरा ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? नहीं, बीच में नहीं, 90 दिन तक नहीं देना है, 91 दिन पे आप दे सकते हैं। 90 दिन के बाद। आपका क्वेश्चन?
सर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं डोनेट पहले कर एक साल पहले कर चुका हूँ। हाँ। सर मैं आप लोग को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको डोनेट फ्री में दे रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करें कि किसी को अगर जरूरत पड़े तो आप भी फ्री में ही देने की कोशिश करें। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने दान किया फ्री में, ठीक है, पर हम वहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज पेशेंट पार्टी से या पेशेंट से ले रहे हैं, तो उसका 2-3 कैटेगरी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में पास किया, लीगलाइज किया है। उसको क्या किया हुआ है कि अब देखिए, आपने बैग खरीदा, आपने उसके जो टेस्ट है उसका टेस्ट किया, तो उसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व है, मैन पावर कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसका रख रखाव, फ्रिज में आप रख रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन करके 35 डेज तक उसको आपको स्टोर करके रखना है। तो इसमें क्या है, इसमें जो पुअर पेशेंट्स हैं, जो BPL है या जो सबर जो जनजाति के लोग हैं, उनको, थैलेसीमिया पेशेंट्स को, सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स को, जिनको रेगुलर ब्लड डोनेशन की ब्लड की जरूरत पड़ती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अब आप समझिए इसको ऐसे कि हम सर्जरी के लिए जा रहे हैं, मेरा सर्जरी कॉस्ट है 3 लाख रुपया, पर आप बोलेंगे कि भैया हमने तो डोनेट किया, हमको 1500 रुपया मेरा आप छोड़ दीजिए। सर्जरी के लिए वो पैसा दे रहा है 3 लाख रुपया, हार्ट सर्जरी के लिए, तो 1500 रुपये का आपको क्यों डिस्काउंट लेना है? वो रखने का रखरखाव, कोई चार्ज नहीं है। जो है वो भी बना हुआ है कि जिसको लगातार खून की जरूरत है, जैसे सिकल सेल, थैलेसीमिया पेशेंट्स, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट डोनेशन हम लोग देते हैं। दूसरा, जो सबर जनजाति है झारखंड में, आप लोग जानते हैं, यहाँ का लोकल मूल निवासी जिसको बोलते हैं सबर, तो सबरों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड है। उसके बाद भी हमने सर को ये दिया हुआ है कि जो आपके यहाँ भी जो स्टूडेंट्स हैं या जो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, जिसके पास नहीं है सक्षम, तो सर अप्रूवल देते हैं, तो हम लोग उसको डिस्काउंट बिलिंग भी कर देते हैं कि ठीक है, नहीं ये इसका इलाज ही फ्री में हो रहा है, तो उसको हम फ्री में ब्लड दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे MGM में मिल रहा है या रिम्स जा रहा है, तो उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देते हैं। बट पता लगा प्राइवेट में है, जैसे अभी हो रहा है, मर्सिडीज से आता है बट आयुष्मान कार्ड से वो डायलिसिस करा रहा है। तो ये तो किसी को भी गलत लग रहा है कि भैया आपने कैसे बनवा लिया आयुष्मान कार्ड। सर ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर अगर कोई थायराइड पेशेंट या बीपी पेशेंट है तो वो ब्लड दे सकता है सर? थायराइड का 2025 जनवरी तक था कि थायराइड परमानेंट रेफरल था, बट अभी नया गाइडलाइन 25 में आया है कि थायराइड पेशेंट अगर है और उसका थायराइड कंट्रोल में है, TSH T3 कंट्रोल में है और एक ही मेडिकेशन ले रहा है, 28 दिन में वो चेंज नहीं हुआ है, तो वो डोनेट कर सकता है। BP पेशेंट का भी ऐसे ही, अगर कंट्रोल्ड BP है मेडिकेशन पे तो वो दे सकता है। इंसुलिन में अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं इंजेक्शन, तब आप नहीं दे सकते हैं, बट डायबिटिक है तो आप दे सकते हैं कंट्रोल्ड। आप आए और हमारे डॉक्टर्स भी रहेंगे उस समय। हाँ, सब रहेंगे। उस समय सबके लिए फायदा हो रहा है कुछ। जैसे अभी हम अंदर आए यहाँ पे बैठे, तो ये इससे पूछे कि क्या किस चीज़ के लिए बैठाया, तो हम बोले कि ब्लड डोनेशन के लिए बात होगा अभी, तो ये मुझे क्या बोला कि मत करना, बाल झड़ेगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारा कुछ बताया। ये सब मिथ है, ये सब मिथ है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो मेरा बाल झड़ जाएगा। चलिए, बीच में चुटकुल्ला भी चलना चाहिए, है ना? चुटकुल्ला होना चाहिए। मिथ है। आप लोग पता नहीं गवर्नमेंट का वो ऐड देखे कि नहीं, जो ओलंपिक विनर बॉक्सर है विजेंद्र सिंह, वो अपने कोच को फोन करते हैं कि सर आज प्रैक्टिस में नहीं आऊँगा, तो क्या बात है, तो नहीं सर आज ना ब्लड डोनेट करके आया हूँ। बोला चुपचाप रिंग में वापस आओ, आपको कोई कमजोरी, कोई हेयर लॉस, ये सब कभी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सोचिए ना, अगर हेयर लॉस सबको होने लगता तो कोई डोनेट करता? तो वही ये सर लोग दोनों टकले हो जाते हैं। मैं टकली हो जाती, सर भी टकले हो अच्छा जाते। हाँ, मैडम हर चौथे महीने मैम डोनेट करती है, तब सारे किसी भी सालों कैंप टकले में हो जाते जाती हैं डोनेट करती है। एक सर, हम एक और आपसे थोड़ा सा समय ले रहे हैं कि पांडे सर आते थे ना, वो हमेशा एक बात बोलते हैं, आप उसको करेक्ट करिएगा, हो सकता है हम रॉन्ग हो तो। पांडे सर बोलते हैं हमेशा कि जब आप ब्लड देते रहते हैं तो यहाँ पे एक मज्जा होता है, बोन मैरो होता है, जिससे ब्लड क्रिएट होता है। तो एक एग्जाम्पल वो क्या देते हैं कि अगर कभी कभी ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता कभी कोई एक्सीडेंट होता है, तो कोई पर्टिकुलर आदमी वो ब्लड निकल नहीं पाता है जिस उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो क्या होता है ना कि अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है। जैसे किसी जनरेटर को आप बहुत ज़्यादा 1 साल तक नहीं चलाइएगा, 2 साल नहीं चलाइएगा, तो एक बैठ जाता है। तो उनका कहने का मतलब है कि अगर ब्लड देने से क्या होता है, हर 3 महीना जब जो रेगुलर ब्लड डोनर होता है उस रिसाइकिल अच्छा होता है, उसका फ्लो होता है। सर इसको और करेक्ट कर सकते हैं? कर दिए। पेशेंट आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 18, 19 कभी डोनेट नहीं किया है, उनका ब्लड निकाल के हम लोग को फेंकना पड़ता है, वो पेशेंट बन जाता है।
उसका ब्लड थिक हो जाता है पूरा। जो सर बोल रहे हैं ना जनरेटर वाला एग्जांपल, वो एकदम सही है। सही है ना? अच्छा, क्योंकि उसका ब्लड थिक हो जाता है। आप सोचिए ना, सर्कुलेशन सिस्टम हमारा चल रहा है 20 साल 25 साल 30 साल से, और कभी भी उसमें से कुछ फिल्टर आउट नहीं हुआ है। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के इसी प्रांगण में ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग करने जा रहे हैं 13 दिसंबर को। सुबह 9 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। इसलिए जिन लोगों को ब्लड डोनेट करना है और ये पुण्य का काम करना है तो ब्लड डोनेट करने ज़रूर आएँ। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।